ये जो बिना खेले पाकिस्तानी चौड़े हो जाते हैं ना, बस मुझे इसीलिए लगता है कि पाकिस्तान को खेल के उनको फेल देना चाहिए। ये 2 कौड़ी ये नल्ले छपरी बेरोजगार पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, इनको भीख में लोन मिलता है और अब भीख में इनको फाइनल का टिकट मिल गया और ये चौड़े हो रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में टीम इंडिया ने ये स्टैंड ले लिया कि भैया हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। घूम फिर कर हमारा सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान से आ गया और एक बार फिर टीम इंडिया ने कहा कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। यानी इंडिया ने मैच फोरफिट कर दिया, इस वजह से पाकिस्तान वाले फाइनल में पहुंच गए। अब पाकिस्तान वाले इस बात पर चौड़े हो रहे हैं कि देखो इंडिया वाले हमसे डर गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, खेल लेते तो हार जाते। जबकि पूरी दुनिया को पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता तो फिर भिगो भिगो के पाकिस्तान को मारा जाता। अगर खेल लेते तो वो लोग ऐसे सोते जाते जैसे पाकिस्तान के 4 दिन पीठ के बल ये लोग सो नहीं पाते। लेकिन अभी इनको खैरात में फाइनल मिल गया है, इसलिए चौड़े हो रहे हैं। और इसीलिए कुछ क्रिकेट फैंस का कहना है कि भाई इनको औकात दिखाने के लिए इनसे खेलना ज़रूरी है, इनसे खेलते रहना चाहिए और इनको पेलते रहना चाहिए। वरना आपको तो पता ही कि पाकिस्तान वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहते, गलत फहमी में भी रहते हैं। बिना खेले हम इनको गलत फहमी में रहने का मौका दे रहे हैं। खेल की इनको औकात भी दिखा सकते हैं और इनकी बेइज्जती भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, WCL के बाद क्या हमको एशिया कप में इनको औकात बता देनी चाहिए या फिर वहाँ भी बॉयकॉट करना चाहिए? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको कल का दिन का जो खेल हुआ था ना, डे 1 था टेस्ट मैच का, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो भैया बारिश ने ज़्यादा कुछ बात करने लायक छोड़ा नहीं, क्योंकि आधे दिन का खेल तो बारिश खा गई और फिर बाकी आधे दिन का गौतम गंभीर भाई को इतनी सपोर्ट मिली थी क्यूरेटर से भिड़ जाने के बाद, लेकिन कल जब टॉस के वक्त टीम अनाउंस हुई तो पता चला कि ना तो अर्शदीप खेलना है ना कुलदीप। क्या करूं इसका? मेरे भाई आप अर्शदीप को क्या वहां पर व्लॉग बनवाने के लिए ले गए हो क्या? क्योंकि या तो पिच स्पिन फ्रेंडली होगी तो फिर कुलदीप यादव का खेलना बनता है, या फिर वो पेस फ्रेंडली होगी जहां पर अर्शदीप का खेलना तो बनता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्ण को ऑलरेडी बहुत मौके दिए जा चुके हैं। लेकिन चलो गंभीर भाई ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाला हमारे बारे में कुछ क्यों नहीं सोच रहा। इस सीरीज में हम लगातार 5वां टॉस हार गए हैं, 5वां। यही नहीं, अभी और सुनिए। 31 जनवरी 2025 के बाद से हमने कोई टॉस ही नहीं जीता 31 जुलाई तक। भैया मैच बाद में जीतना, पहले टॉस तो जीत के दिखा दो। क्योंकि इंग्लैंड वालों ने टॉस जीतकर एडवांटेज लिया और टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए बुला लिया। अब ओवरकास्ट कंडीशन में सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल हथियार डालकर चले गए। जायसवाल ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमारे हाईएस्ट रन स्कोरर थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन खराब ही रहा और इसी वजह से टीम इंडिया इस सीरीज में पिछड़ रही है। इसके बाद KL राहुल भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं खेल पाए। हालांकि उन्होंने साई सुदर्शन के साथ ठीक ठाक पार्टनरशिप करने की कोशिश करी, लेकिन उनके आउट होने की वजह से पहला सेशन इंग्लैंड के नाम रहा और इंडिया का स्कोर लंच तक 73 for 2। दूसरे सेशन में खेल देर से शुरू हुआ क्योंकि बारिश की वजह से ग्राउंड गीला हो गया था और फिर दूसरा सेशन भी बारिश की वजह से जल्दी खत्म कर देना पड़ा, यानी बड़े कम ओवर भी की गए। लेकिन थोड़े टाइम में हमको दिन का सबसे बड़ा झटका लगा जब गिल रन आउट हो गए। इस सीरीज में पहली बार था जब गिल ने सीरीज में 20 रन से ज्यादा बना लिए हो, लेकिन सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए हो। चाय तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 85। फाइनली एक ऐसा सेशन आया चाय के बाद जहां पर बारिश साइड पकड़कर बैठ गई और हमको थोड़ा क्रिकेट देखने को मिला। लेकिन लास्ट सेशन में भी जिस तरह से गेंद हिल रही थी उसको देखकर लग रहा था कि क्यूरेटर ने गंभीर का बदला टीम इंडिया से ले लिया है। लास्ट सेशन में टीम इंडिया ने साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और जडेजा का विकेट खोया, लेकिन वो तो वाला वो करुण नायर का, जिन्होंने आखिरी सेशन में इंडिया की और अपने मिले हुए मौके की इज्जत रख ली। ये टेस्ट मैच करुण नायर की टेस्ट करियर का आखिरी मैच साबित हो सकता था अगर वो अच्छा न खेल पाते तो। लेकिन डिफिकल्ट कंडीशन में उन्होंने कई लोगों के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करी। आप सोचो 2016 में ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद कल जो करुण नायर ने हाफ सेंचुरी लगाई है वो उनका हाईएस्ट स्कोर है पिछले 9 सालों का। दिन का खेल खत्म हुआ तब तक वो 52 बनाकर नॉट आउट है। इंडिया का स्कोर है 6 विकेट पर 204। मैं कहूँगा टीम इंडिया ने जल्दी विकेट गिरने के बाद बढ़िया रिकवर किया है। खासकर सुंदर और करुण नायर के बीच जो हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप हुई है उसकी वजह से इंग्लैंड को कल रात नींद नहीं आई होगी। आपका पहले दिन के खेल पर क्या सोच विचार है, कमेंट करके बताना। करुण नायर से आप कितने इंप्रेस है ये भी जरूर लिखना। बाकी वीडियो देखने के लिए कल हमारे चैनल पर वापस दिखना, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।